ब्रांडेड व्यक्ति बनना है हमें, ब्रांडेड वस्तु नहीं, हमें ब्रांडेड जीवन बनाना है और सदियों तक लोग हमें याद रखें, ऐसा उज्जवल भविष्य बनाना है। तो उज्जवल भविष्य की बात चल रही है और ट्रू कैरियर पर मतलब सही दिशा में हमारा जीवन का वो चलना होता चला जाए, इस पर चल रही है। ट्रू का टी कह रहा है ट्रेनर चाहिए, प्रशिक्षण देने वाला चाहिए। आर कह रहा है रेगुलरिटी चाहिए, जो कार्य कर रहे हो निमित्ता चाहिए। यू कह रहा है एम्पायर चाहिए और ई कह रहा है एफर्ट्स पुरुषार्थ चाहिए। सी कह रहा है चैलेंज चाहिए। ए कह रहा है एक्यूरेसी यथार्थता चाहिए। आर कह रहा है रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध चाहिए। ई कह रहा है इगरनेस लगन उत्सुकता चाहिए और क्या फिर एक और ई बोल रहा है एलिजिबिलिटी योग्यता चाहिए। आर कह रहा है रिकॉर्ड चाहिए। और मैंने आप लोगों से बात करी थी एम्पायर की, मैंने बात करा था कि क्रिकेट में खेलना भले ही खिलाड़ियों को होता है, कौन से खिलाड़ी कब खिलाना है, कौन सा खिलाड़ी कहाँ खड़ा करना है, उसका निर्णय कप्तान करता है। बल्लेबाज भी और गेंदबाज भी अगर स्वयं खिलाड़ी अपना खुद का निर्णय कर लेता है, लेकिन मैच की व्यवस्था तो एम्पायर के हाथ में होती है, मैच का नियंत्रण तो एम्पायर के हाथ में होता है, उसका हर निर्णय लेना एम्पायर के हाथ में होता है। तो निश्चित मान लेना हर एक में एम्पायर होता है, चाहे कुश्ती हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे चुनाव हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई बड़ा निर्णय हो, निर्णय के लिए कोई ना कोई एम्पायर होता है। तो बस मैं गलत हूँ कि मैं सही हूँ, मेरे जीवन का कोई ना कोई एम्पायर है कि नहीं। आपके जीवन में कोई ना कोई एम्पायर होना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, मेरे कदम कैसे हैं, मैं उस कदम को आगे तो बढ़ा रहा हूँ, मेरी सही दिशा में है कि नहीं। क्योंकि ट्रू कैरियर की बात चल रही है, सही दिशा में अगर अपने कैरियर को ले जाना है, सच कह रहा हूँ, अगर सही दिशा में अपने कैरियर को ले जाना है तो अपने कैरियर के प्रति आपको कोई ना कोई एम्पायर बनाना चाहिए, जो आपके अच्छे और बुरे का निर्णय आपको दे सके, जो आपको बता सके कि आप वास्तविकता में ये करो कि ये नहीं करो। कल एक श्रावक आया, उसने कहा महाराज जी हम तो नहीं जानते, और उसने एम्पायर तो नहीं बोला लेकिन बोल दिया आप ही बताइए, जो करना है वो आप निर्णय दोगे, अच्छा हो या बुरा हो, आप कहोगे तो करेंगे, आप नहीं कहोगे तो हम नहीं करेंगे। ये है हमारे जीवन में एम्पायर होना चाहिए। हर फील्ड के लिए एम्पायर होगा तो निश्चित रूप से वो एम्पायर हमारे जीवन को क्या कर देगा। असल में होता यही है कि हमारा मन कल कहा था ना अकड़वान है, और उस अकड़ की पकड़ से जो है हम अपने आप को किसी के लिए एम्पायर बनाने के लिए तैयार नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने जीवन को अनुशासित रखना हो, अपने जीवन में अराजकता नहीं फैलाना हो, अपने आप को गुमराह नहीं बनाना हो, पतन के मार्ग में अगर नीचे की ओर नहीं ले जाना हो, तो जीवन में एक एम्पायर जरूर बनाना जो आपके अच्छे और बुरे को बताने वाला, आपके अच्छे रास्ते को दिखाने वाला हो। ये वाली बात अपन ने कल करी थी। बात करनी एफर्ट्स की। एफर्ट्स मतलब क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ। देखो ट्रू कैरियर, सही दिशा में अगर कैरियर को ले जाना है तो कैरियर में पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। बिना पुरुषार्थ के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। घर में अंधेरा था, और था तो सही, अंधेरा था, बिल्कुल अंधकार में वो पूरा मकान था, और योग संयोग की बात है कि पुण्य योग से लाइट भी आ गई, और लाइट का प्रकाश भी आपने देखा, और घर के लाइट आते ही देखा कि घर के कोने में एक काला जहरीला कोबरा सांप दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? बोले वो सामने दिख रहा है। आप देख रहे हो, वो आपको देख रहा है। अब वो आपकी ओर आ रहा है और आप वहीं बैठे रहोगे तो क्या सांप छोड़ देगा क्या आपको? नहीं, थोड़ा आपको वहाँ से उठना तो पड़ेगा, अपना बचाव करना है तो यहाँ वहाँ तो होना पड़ेगा। इतना पुरुषार्थ तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर इतना पुरुषार्थ नहीं करोगे तो सर्प सांप तो आएगा, और आप समझ सकते हैं आगे क्या करेगा। मान लीजिए कोई बहुत कीमती हीरा था, डायमंड था, लाखों करोड़ों की कीमत रखता था, वो डायमंड जो है वो घूम गया। आप महीनों से परेशान थे, मिल जाए, और मान लो मिल भी जाए और आपको दिख भी गया है, लेकिन वो कहाँ था? बोले वो तो था टेबल के पलंग के नीचे, बड़ा मुश्किल से घुस गए, हम उसको निकाल पाएंगे, लेटना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, अंदर घुसना पड़ेगा, और फिर उसके बाद वो हीरा आप निकाल पाएंगे। अब कौन निकाले, रहने दो। क्या ऐसा आप करेंगे? अगर करेंगे तो वो लाखों करोड़ों का हीरा वहीं के वहीं रह जाएगा। पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। बात मुझे ये नहीं करनी कि ज्ञान कितना ताकतवर है, जानकारी कितनी ताकतवर है, वो तो एक साइन बोर्ड की तरह है ज्ञान।
साइन बोर्ड का मतलब समझ रहे, वो तो सिग्नल जैसा है, वो तो स्पीड ब्रेकर जैसा है। क्या? ज्ञान। साइन बोर्ड आपको रास्ते की जानकारी देता है, परंतु कौन से रास्ते पर कदम आगे बढ़ाना है, निर्णय किसको करना है? आपको करना है। निर्णय आपके हाथ में। सिग्नल की वो लाल हरी बत्तियां आपको आगे जाना है या खड़े रहना है, ये आपको बता देगी सिर्फ, पर बाकी अब आगे नहीं जाना है, आगे नहीं बढ़ना है, ये तो आपको स्वयं को उसका निर्णय करना ही होगा। स्पीड ब्रेकर भी आपकी गति नियंत्रण में रखने का इशारा दे सकता है, परंतु गति को नियंत्रित करना है या नहीं करना, ये तो निश्चित रूप से आपके स्वयं के हाथ में कि हमें वो गति नियंत्रित करना ही है। इसीलिए ये जो ज्ञान है आपके पास, संक्षेप से उस ज्ञान को हम प्रकाशक अवश्य कहेंगे, परंतु वो अकिंचित कर है, उसके फल के लिए अनुभव करना है तो पुरुषार्थ करना जरूरी है। बिना पुरुषार्थ के आप आगे निश्चित मान के चलना नहीं पड़ेंगे। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। जहां परिश्रम करना होगा वहां आपको परिश्रम करना ही होगा। लेकिन नहीं, आप अगर आलसी बन जाते, परिश्रम नहीं करते, तो मैं एक ही बात बोलता हूं, हमारे जीवन को आलस्य ने ही लॉस में डाल रखा है। किसने? आलस्य ने ही। लॉस मतलब समझ रहे ना, इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन कर दिया मैंने। आलस्य मतलब आलसीपना और लॉस मतलब नुकसान। हमारे जीवन को आलस्य ने ही लाश में डाल रखा है। ये निश्चित मान के चलना, आज अगर हम नुकसान में हैं तो सिर्फ आलसी के कारण, आलसी स्वभाव के कारण। आलस्य ने ही हमारे जीवन को लाश अर्थात मुर्दावद बना रखा है। क्योंकि हम आलसी हैं तो हमारा जीवन कैसा हो गया? मुर्दावद बन गया है। हम चाह कर भी काम नहीं कर रहे तो मुर्देवत ही तो हैं निश्चित रूप से। आलस के कारण प्राण होते भी हम बिना प्राण के हैं। क्योंकि प्राण तो हैं लेकिन किस काम के? क्योंकि हमारे अंदर क्या भरा पड़ा है? आलसीपना भरा पड़ा है। उस आलसीपने के कारण हम जो है कार्य कर तो रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से करना चाहिए उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं। निश्चित ये मान के चलना कि हमारे अंदर वो आलसीपन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए शाम को मान लीजिए आपके बड़े पिताजी या कोई घर में आया और आपसे बोला कि क्यों वो बालक नहीं दिख रहा है? अपनी पत्नी से पूछा, बालक नहीं दिख रहा है? तो पत्नी ने कहा कि वो बाहर खेल रहा होगा। पत्नी ने कहा वो बाहर खेल रहा होगा, और पिता ने आवाज दी बालक को, और बालक जो है अंदर आ गया। क्यों? होमवर्क कर लिया? तो नहीं। क्यों नहीं किया? बोले घर में लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। अच्छा, तो थोड़ा सा उजाला कर लेते, मोमबत्ती कंडील या और कुछ जला लेते। बोले वो माचिस नहीं थी। तो बोले माचिस नहीं थी तो वो मंदिर में रखी थी माचिस, वहां से उठा लाते। तो फिर उसने कहा कि मंदिर में तो थी लेकिन मैंने स्नान नहीं किया था, तो स्नान कर लेते। तो बोले वो मोटर नहीं चल रही थी, मोटर चला लेते। तो फिर उसने वही जवाब दिया कि क्या जवाब दिया? लाइट नहीं थी। उसने क्या जवाब दिया? लाइट नहीं थी। अगर आपको कार्य नहीं करना है तो निश्चित रूप से 100 बहाने, और अगर कार्य करना है तो निश्चित मान के चलना अपने आप सब हो जाता है। आप मानो हमारे जीवन को हमने आलसी बना रखा है। हम अपने कैरियर में सही दिशा में इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसमें किसी और की गलती नहीं, हमारी स्वयं की गलती है। आप समझें, जब आग लग जाती है, भड़क रही हो आप, तो आप जो है वहाँ से उठकर जाने में देर नहीं करते हो। बिल्कुल ध्यान रखना, अगर कर लोगे तो क्या होगा आप समझ जाओ। अब जब व्यापार बहुत जोरदार चल रहा है, तेज चल रहा है, आप बिस्तर में पड़े नहीं रहते हो, आपको उठकर जाना ही पड़ेगा। निश्चित मान के चलना, नहीं जाओगे तो फिर नुकसान ही उठाना पड़ेगा आपको। जब मान लीजिए दोनों तरफ से खूब ज़्यादा तूफान वाली आंधी वो चल रही, नदी का वो बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे? अब वहाँ लापरवाही नहीं करोगे आप, निश्चित रूप से उस स्थान को छोड़ना ही पड़ेगा। तो निश्चित आप मानना आपके जीवन में एक प्रमाद बहुत अंदर तक घर कर गया है, और उसी के कारण आप अगर नुकसान में हैं, आप अगर जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं, आप करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने आप को टटोलो कि आप कितने प्रमादी हो। आप दूसरों के लिए पसंद नहीं आ रहे हैं तो अपने आप को देखो कि आप अपने कर्तव्य को क्या कर पा रहे हो।
बिल्कुल आप सावधान होकर देखो। परम सुख पाना चाहते हो, अनुभूति चाहते हो, तो आप ये देखो कि मैं पुरुषार्थ में कितना आगे हूँ। आपका यही संदेश, प्रभु का यही संदेश है, आदेश है, उपदेश है कि आत्मन एक क्षण भी प्रमाद मत करना अपनी चर्या के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति निश्चित मान के चलना। और अगर आप विषय कसाय की आंख से निकलने में विलंब करोगे तो निश्चित दुर्गंध और दुर्गति की ओर चले जाओगे। इसलिए आत्मगुणों की कमाई करना चाहते हो तो ये दुर्लभ अवसर आपको मिला है, उसे खो मत और आगे बढ़ते चले जाओ। सद्बुद्धि के स्वामी हमें यही बता रहे हैं कि जीवन के प्रत्येक पल का सदुपयोग कर लो। ये जीवन मिला है, एक एक क्षण कीमती है। आलस के साथ पुरुषार्थ ही नहीं मिलो, वो धन्य है। बहुत अच्छी क्रीम कोटेशन आज का। वो धन्य है जो अपने जीवन के हर पल को पालते हैं। थोड़ी कठिन बात है, समझने का प्रयास करना क्या बोल रहा हूं। वो धन्य है जो अपने जीवन के हर पल को पालते हैं। पालते हैं, समझ रहे हो क्या है पालने का अर्थ? क्या होता है? कुछ नई बात बोल रहा हूँ। पालने का तात्पर्य होता है कि जीवन के जैसे आप नियम पालते हो ना, नियम लिया हमारे छोटे छोटे बच्चों ने, हमें 2 प्रतिमाओं का पालन करना है, ठीक है ना। तो आप जैसे नियम को कितने अच्छे से पालते हो, बस उसी प्रकार हर क्षण को पालो। बहुत गहरी बात है कि हर क्षण को पालो। हर क्षण को पालने का तात्पर्य ये है कि हर क्षण की कीमत को समझो और उसका सदुपयोग करो। ये हर क्षण को पालना हुआ। जैसे एक नियम को पाल रहे हो आप, बुरे अंदर से समर्पण भक्ति के साथ, पूरा अंदर से नहीं सब छोड़ सकता हूं, पर जो मैंने नियम लिए वो नहीं छोड़ सकता हूं। बस उसी प्रकार से हर पल को पालो। जब हर पल को आप पालने लग जाओगे, हर पल की कीमत समझने लग जाओगे, हर पल का सदुपयोग कर लोगे, तो निश्चित ये मान के लेना ट्रू कैरियर, आप सही दिशा में आपका कदम बढ़ता चला जाएगा। हम सब पाल रहे हैं लेकिन समय को नहीं पाल रहे हैं, क्षण को नहीं पाल रहे हैं, उस क्षण को गवाते ही चले जा रहे हैं। और ब्लेमिंग नेचर है हमारा, ब्लेमिंग नेचर हो गया हमारा। निश्चित ब्लेमिंग नेचर का मतलब क्या हुआ? ब्लेमिंग नेचर कैसे करता है? अगर आप पुरुषार्थ के साथ जीवन जी रहे हो तो आपके पास ब्लेमिंग नेचर नहीं होगा, लेकिन लगभग 99% लोगों का ब्लेमिंग नेचर, दोषारोपण करने का। मान लीजिए आप कोई गेंदबाज कोई खेल रहा है, वो आउट हो गया तो उसने कहा गेंद बड़ी खतरनाक थी, किसको दे दिया? गेंद। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि इस बार पेपर ही बहुत कठिन आया था, मैं क्या करूं? आउट ऑफ कोर्स पूछ लिया था। बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पूछता हूं कि 500 बच्चे बैठे थे, ठीक है ना, 400 बच्चे पास हुए, उनके लिए आउट ऑफ कोर्स नहीं था, और जो 100 बच्चे फेल हुए उनके लिए आउट ऑफ कोर्स था। ब्लेमिंग नेचर है, हमने आउट ऑफ कोर्स बोल दिया है ना। अब आपको आवेश आ गया, उनने बोला ही ऐसा था, शब्द ही ऐसे सुना है तो मुझे गुस्सा आ गया। तो ये क्या ब्लेमिंग नेचर छोड़ दो। आप कुछ हो गया आपको, आपने उस पर डाल दिया ये ऐसा था इस वजह से हुआ, तो निश्चित ध्यान रखना विफलताओं को, निर्बलताओं को या दोषों को, या आप अगर मान लीजिए कोई भी विफलता है या आपकी निर्बलता है या आपके दोष है या आपका अपराध है या आपकी भूल है, वो उस पर आप दूसरों के ऊपर डाल रहे हो, ये जो डालना है ये एक प्रकार से बहुत बड़ा दोषारोपण करना, पक्षण कमजोरियों और गलतियों को सहज रूप से अभयदान दे रहे हो आप। जो व्यक्ति ब्लेमिंग नेचर वाला है, जो व्यक्ति दूसरों पर ढोलता है, वो अभयदान अपने आप को प्राप्त करता है। अभयदान मतलब क्या? बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। अभयदान मतलब व्यक्ति स्वयं ही अपने आप को अभयदान दे रहा है। दे रहा है मतलब एक बहाना, एक प्रकार का सलामत झूठ है। बहाना एक प्रकार का सलामत झूठ है, अर्थात बहाना असत्य को क्या कर रहा है? सुरक्षित कर देता है। बहाना क्या कर देता है? असत्य को, सत्य को नहीं, असत्य को सुरक्षित कर देता है। तो निरीक्षण करना अपने मन का कि दोषारोपण कर को हमने हमारा स्वभाव तो नहीं बना लिया। टटोलो अपने आप को कि मैंने अपने जीवन में, अगर आप ट्रू कैरियर पुरुषार्थ अगर कर रहे हो तो पुरुषार्थ अगर करने वाला व्यक्ति होता है वो कभी भी जो है दोषारोपण वाला नेचर नहीं बना। मेरा नेचर दोषारोपण वाला तो नहीं है, मैं दूसरों पर ढोलता तो नहीं हूं, मैं दूसरों को कहता हूं इसके कारण वह नहीं। निश्चित ध्यान रखना, अगर विफलताओं में या प्रत्येक निर्बलता के कारण हम अगर किसी अन्य को उत्तरदायी बना देते हैं तो ये ध्यान रखना हम अपने आप के साथ ही धोखा कर रहे हैं, हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हमें किसी भी तरह से हमारी व्यवस्था को, हमारे उसको बोलते हैं कि क्या करें, हमारे माता पिता ने ऐसे विद्यालय में पढ़ा दिया
जिसके कारण जो है हम इतने अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल गलत नहीं है। आज विद्यालय मान लीजिए अंग्रेजी माध्यम हो गए, आज विद्यालय इस प्रकार के हो गए, कल जो बड़े बड़े लोग आज तक बन के आए, बड़े बड़े इंजीनियर्स जो वैज्ञानिक हुए, क्या उस संस्था उस विद्यालय में नहीं पढ़े? नहीं। आप दोषारोपण ब्लेमिंग मत करो। आपका पुरुषार्थ कम है, आपने मेहनत कम करी, आप अपनी कमी को झांक कर देखो। मेरे अंदर कुछ ना कुछ कम था, मैं दूसरे पर ब्लेमिंग नेचर नहीं करूँ। मैं व्यापार में अगर फेल हुआ हूं तो उसमें आप दोषारोपण मंदी को मत दो। अगर मंदी है तो एक साथ मंदी होनी चाहिए थी, परंतु क्या है, आपने आपके स्वभाव को देखो, आपके तरीके को देखो, आपके कार्य करने की क्षमता को देखो, आपके स्वयं के डेडिकेशन को देखो कि अगर अपने उस कार्य में हुआ हूं, मैं किसी और को दोषारोपण नहीं दूं कि सामने वाला खराब था। नहीं, मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो खराबी थी, तब तो मेरा ये जो कार्य है नहीं हो पाया। ब्लेमिंग नेचर छोड़ देना आज के प्रवचन का सार है। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, निश्चित मान के चलना है। इतना ही कहूँ, जीवन क्षति मुक्त बनाना हमारे लिए सर्वथा असंभव हो जाएगा अगर कारण अशुभ निमित्त, अशुभ व्यक्ति, अशुभ प्रसंग, अशुभ आलंबन इस जगत में हमेशा आपको मिलते रहेंगे, पर उन अशुभों का असर आप पर नहीं होना चाहिए। और अशुभ को शुभ बनाने की ताकत हमारे अंदर है। अगर अशुभ को शुभ बनाना है तो ध्यान रखना, हमें क्या करना है? ब्लेमिंग नेचर नहीं रखना है। बोलो, नियम लो कि भगवान आज के बाद हम अगर अपने जीवन में कभी कुछ किसी वजह से, किसी कारण से भी अगर मान लीजिए हम फेल होते हैं तो, लेकिन हम ब्लेमिंग नेचर नहीं लगाएंगे, हम दोषारोपण नहीं देंगे इस वजह से हुआ। अगर आप ब्लेमिंग नेचर करोगे, शिकायत वाला नेचर करोगे, तो निश्चित ध्यान रखना, नृत्य आता नहीं है तो आपने क्या बोलते ना, नृत्य के लिए क्या हुआ, बोले वो आंगन टेढ़ा था इसलिए हम डांस अच्छे से नहीं कर पाए। अरे आंगन टेढ़े होने से क्या हुआ? डांस तो आपको करना था। आप क्यों फालतू की बात इस प्रकार से बोल रहे हो? कवि की हाथ की ताकत जहां मात्र उपचार है, हाथ की ताकत जहां मात्र उपचार है, सारी हस्तरेखाएं वहां लाचार है। सारी हस्तरेखाएं वहां लाचार है। हाथ की ताकत तो मात्र उपचार है, ध्यान रखना, और सारी हस्तरेखाएं वहां लाचार है। मतलब हाथ की रेखाओं से कुछ नहीं होने वाला, हाथ के इससे होने वाला। आपने हाथ की रेखाओं पर भाग्य पर डाल दिया। क्या डाल दिया? कि भैया मेरे भाग्य में ही नहीं था इसलिए हुआ नहीं। नहीं, आप भाग्य पर, आप भगवान पर, आप आपके जो कहना चाहिए व्यवस्थाओं पर, आप परिवार पर, आप समाज पर, आप अन्य उन सब पर दोषारोपण मत डालो, ब्लेमिंग नेचर मत करो, पुरुषार्थ करो, सही दिशा में पुरुषार्थ करो। सही दिशा में अगर पुरुषार्थ करते चले जाओगे तो बहुत अच्छा, ध्यान रखना, बीज भी अंकुरित हो रहा हो। आप एक होता विकास और एक होता विकसित, तो बीज भी अंकुरित हो रहा हो, कली भी पुष्प बन रही हो, बच्चा भी पहला कदम रख रहा हो, या योग भी अपनी पहली बार वक्तव्य दे रहा हो, शिष्य भी जब पहली बार गुरु चरण में बैठकर कुछ सीख रहा हो। पर इन तमाम स्थितियों को हम विकसित कह सकते हैं कि विकसित है, लेकिन कब तक विकसित है? तब कब तक हम कहेंगे हम सीख रहे? नहीं, हम सीख चुके हैं, हमें आ चुका है, और अब हम नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी कमी है, हम दूसरे पर नहीं डालें। निश्चित मान के चलना, नदी भी सागर नहीं रहती, नदी भी सागर बनती है। पर्वत की गोद से छोड़कर वो क्या हुआ, नदी बनती है, लेकिन उसे छोड़ना पड़ता है। बीज भी फल बनता है, पर कब? जब कवच से बाहर आता है। ध्यान रखना, युवक या हम सब जब सफल होते हैं तो प्रयास हमें प्रारंभ करना होगा, तभी हम बन पाएंगे, और पुरुषार्थ हमें करना होगा, तभी हम हो पाएंगे। दूध भी दही जब बनता है, जब उसमें जावन डलता है, हम सिर्फ कोरी बात करते चलें तो कुछ नहीं होने वाला है। मार्ग पर हमें कदम आगे बढ़ाना होगा, प्रयत्न करना होगा, और प्रयत्न के साथ साथ अंदर से, मन से अपने आप को तैयार करना होगा। इसलिए अगर हम विफल हैं तो प्रयास करने के बाद हमारी कोई ना कोई कमी तो होगी, इसलिए हम विफल हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन हमें तो आगे बढ़ना है। आगे बहुत अच्छी बात आपको बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से, कि माचिस की दीला, माचिस समझ रहे ना आप? दिया, माचिस समझते जो आपके यहाँ होती है, जिससे आप, वही माचिस ही बोलते हैं ना उसको दिया सलाई भी बोलते हैं, कि तरह प्रत्येक व्यक्ति में होती। माचिस में दिया सलाई, दिया सलाई समझते? वो जो काला काला क्या बोलते उसको, कार्बन बोलते, क्या होता? माचिस की दिया सलाई की तरह प्रत्येक व्यक्ति में होती है क्या? अपनी रोगन बोलते हैं ना, अपनी शक्ति,
अपनी अग्नि और अपना प्रकाश। परंतु जीवन की दिया सलाई सार्थक तो जलती है तभी होती है। अब अगर जलती है और जलने के बाद परंतु जलकर बुझ जाने से पूर्व तक दीपक आप प्रज्वलित कर लो। मतलब आपके अंदर भी जैसे माचिस के अंदर वो क्या बोला रोगण है, वैसे आपके अंदर भी शक्ति है, आपके अंदर भी अग्नि है, आपके अंदर भी प्रकाश करने की सामर्थ्य है। पर वो सामर्थ्य कब उपयोग में होगी? जब बताओ क्या करना पड़ेगा? उससे उसको क्या करना पड़ेगा? वो घीसना पड़ेगा। और जैसे घीसेंगे तो क्या होगा? एक प्रकाश, एक उजाला हो जाएगा और न जाने वो कितने सारे दीपक को जला देगा। अपने जीवन को अगर वास्तविकता में आपको प्रकाशवान करना है, उजाला करना है, तो वो उस प्रकार से आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के वो आग भी नहीं लगी, वो दीपक भी नहीं जले। तो अपने जीवन को दीपक की तरह जलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वास्तविकता में मन परिणाम प्रेमी है, प्रक्रिया प्रेमी नहीं है। हमें परिणाम के ऊपर हमारा पूरा चला जाता है, लेकिन नहीं, हमें प्रक्रिया प्रेमी रहना। प्रक्रिया प्रेमी का तात्पर्य यही है कि हमें पुरुषार्थ करना है। 100% परिणाम के दर्शन नहीं होते हैं, पर उस प्रक्रिया में हम शामिल होंगे तभी तो होंगे। और मन की स्थिति ऐसी है, मन ऐसा चाहता है कि बिना उसके हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा भी अष्टमी तक बिना पहुँचे पूर्णिमा तक यदि नहीं पहुँच सकता है तो मार्ग पर कदम आपको बढ़ाना होगा। धीरे धीरे होगा, लेकिन होता चला जाएगा निश्चित मार्ग। पुरुषार्थ करो आप, ब्लेमिंग नेचर मत रखो आप। एक बार एक डॉक्टर साहब के पास एक मरीज पहुंचा। क्यों, क्या हुआ? बोले क्या हो गया? बोले आँख खराब हो गई। क्यों? अस्पष्ट दिखता है। नहीं। बोले आँख में पानी आता है। बोले नहीं। बोले आँख में भारी हो जाती है। बोले नहीं। तो फिर क्या हुआ? किस आधार पर आप बोल रहे हो कि आपकी आँख खराब हो गई? बोले साहब ऐसा था, छोटा सा बालक था वो, ठीक है ना। बोले साहब ऐसा था। बोले हाँ, कैसा था? बोले परीक्षा का परिणाम तो घोषित हुआ है ना। हाँ, पर मैं क्या करूँ, उसमें मेरा नंबर ही नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है उसमें मेरा नंबर नहीं दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो मेरी आंखें कमजोर हो गई? ऐसा तो नहीं हो कि आंखें, आपने मेहनत करी नहीं और आप देख रहे हो मेरी आंखें कमज़ोर हो गई। ऐसे कैसे चलेगा भैया काम? गाड़ी में पेट्रोल भरा नहीं तो गाड़ी चल नहीं सकती है, निश्चित मान के चलना। पेन में स्याही भरी नहीं तो पेन कहाँ से चलेगा? अब बताओ ना, आपने चुकाया नहीं तो कहाँ से आपको सामान मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से आपने मेहनत नहीं करी है। अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना है, महान बनाना है, उत्कृष्टता की ओर ले जाना है और सिद्धियों के तक पहुँचाना है, तो निश्चित ये मान के चलना हमारे जीवन में पुरुषार्थ होना चाहिए। पुरुषार्थहीन जीवन हमारा नहीं होना चाहिए। आप आज इतना सा नियम ले लो, मैं ब्लेमिंग नेचर नहीं रखूँगा, मैं किसी पर दोष नहीं दूंगा। मैं यही बोलूँगा मेरे पुरुषार्थ में कमी थी, कहीं ना कहीं मेरे में 100 लोग थे, 10 लोग भी तो सक्सेस हुए। वो 10 क्यों सक्सेस हुए हैं? 90 फेल इसलिए हुए कि उनमें कहीं ना कहीं पुरुषार्थ की कमी थी। आप पुरुषार्थ को आगे बढ़ा चलाओगे, तो कारण को उपस्थित कर दोगे तो कार्य होकर ही रहेगा, और कारण से दूर रह जाओगे तो लाख प्रयास करने के बावजूद भी कार्य नहीं होगा। ये सार्वजनिक और सर्वकालिक सत्य है। इसलिए अपने मन को स्वस्थ करना चाहते हो तो कार्य कारण भाव को समझते हुए अपने जीवन में बदलाव लाओ, और बदलाव लाकर हमें क्या करना है? बस पुरुषार्थ की ओर अपने आप को भगाते चलना है, पुरुषार्थ की ओर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन ना आगे बढ़ा है ना बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हमारे अंदर यही है कि हम बहुत जल्दी दोषारोपण कर देते हैं। और आजकल तो क्या है, मशीनी युग है। उस मशीनी युग में इंसान ने 3 चीज़ें छीन ली है इंसान की। क्या? जीवन जीने का संघर्ष, मेहनत करना इन मशीनों ने कम कर दिया। आज जरा सा होता है तो आप क्या करते हैं? मशीनों के ऊपर आधारते हैं। दूसरा, आज मनुष्य के साथ का संपर्क जो है वो वात्सल्य समाप्त होता है। तीसरा, शर्म बची नहीं है, इसलिए शर्म भी नहीं बची है, और मेहनत करना भी हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हम अंदर से कमज़ोर होते चले जाते हैं, होते चले जा रहे हैं। संवेदनशीलता हमारी उड़ती चली जाती है, और श्रम के अभाव में हम क्या बन चुके हैं? हमें थोड़ा भी विकल्प नहीं है कि कोई क्या बोलेगा। ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई क्या बोलेगा। अगर हमने नहीं किया है, हम सक्सेस नहीं हो पाए, तो शर्म जो है वो चली गई है। इसलिए हमारा जो है कैसा नेचर, ढीठ वाला नेचर बन गया है, और हम जो करने योग्य कार्य वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जीवन की जागृति वो समाप्त हो गई है। निश्चित मान के चलें,
हमारे जीवन में पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ना है और प्रमाद और आलस को छोड़कर जो करने योग्य कार्य है उससे अपने जीवन को बहुत अच्छा और महान बनाना है, तभी हम अच्छे और महान बन सकते हैं। हम इतना ही कहेंगे कि ट्रू कैरियर की बात, जीवन को सही दिशा में अगर बहाना है और ले जाना है तो हम पुरुषार्थ करें। और पुरुषार्थ से तात्पर्य इतना ही है कि जो करने योग्य कार्य हैं उन करने योग्य कार्यों के प्रति पुरुषार्थ करें, जो हमारे करने योग्य कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों के प्रति पुरुषार्थ करें। हम उन कर्तव्यों से भी बहुत पीछे हैं जैसे हमें करना चाहिए। हम पुरुषार्थ करते भी हैं, अपने आप को झांक कर देखना। आप पुरुषार्थ कर तो रहे हो, लेकिन कहाँ पुरुषार्थ कर रहे हो, किस ओर पुरुषार्थ कर रहे हो? जहां पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए आप वहां पुरुषार्थ कर रहे हो। जो नहीं करने योग्य था उस ओर आपकी दृष्टि है, उस ओर आपके लिए आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने आप को समझें, वास्तविकता में ट्रू कैरियर सही दिशा में अपने जीवन को ले जाना है। आचार्य भगवान का संस्मरण अपना चल रहा था और मैंने आपको बताया था, उसको और पूरा कर देता हूँ अंत में कि पूज्य गुरुदेव ने कहाँ से विहार किया? कुंडलपुर की उस कड़कती भूमि धरती पर 3:14 पर विहार किया। पाँव जल रहे थे, जलते जलते पाँव में आचार्य श्री ने विहार किया और 11 किलोमीटर की संगोनी के उसमें पहुंच गए। अगले दिन अतिशय घटित हुआ। कहाँ? कुमारी आहार करना था, हम सब लोग धूप में विहार कर रहे हैं और उनकी देवों ने सेवा करी और छाता लगा दिया। छाता लगाते लगाते पूज्य गुरुदेव ने 22 किलोमीटर पहुंच गए और हम पीछे ही रह गए। गुरुदेव के पास 11 साधु, हम लोगों का 17 का संघ, वो पीछे रह गया। और पीछे रहने के बाद जब वहाँ पर इरियापत चल रही थी और इरियापत में देखा धीर सागर जी महाराज जी साथ थे। क्या हुआ? आहार नहीं कर पाए, चक्कर आकर वो क्या हो गए, वो बैठ गए। प्रभात सागर जी महाराज जी को घबराहट हुई, वो भी गर्मी के कारण और इस प्रकार से इतना धूप में चल गए थे, उनकी स्थिति मन स्थिति भी खत्म। वहीं महासागर जी महाराज जी ने बहुत अच्छा प्रश्न आचार्य भगवान से कह दी, पूछ लिया कि आचार्य श्री जी आप इतनी धूप में क्यों चल के आए? तो आचार्य श्री ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। वो आचार्य श्री ने क्या कहा? बोले भैया साधु तो क्या करते हैं, आतापन योग लगाते हैं। हमने सोचा अपन आतापन विहार ही कर ले कम से कम। आप लोगों जैसी तपस्या तो हम नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटे से मन में। और एक ही चिंतन था हर एक कदम पर कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर, हर चाची का यही जवाब होता हर बार, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और उस भाव के साथ एक एक कदम रखता चला गया, रखता चला गया, रखता चला गया। मैंने शरीर को अपना माना ही नहीं। तो वो जो गरम गरम नीचे से लग रहा था उसमें मुझे अनुभूति ही नहीं हुई कि मुझे गरम गरम लग रहा है। और पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ समय सार का चिंतन करते हुए कल का पूरा विहार किया। और आज का विहार तो समय सार का चिंतन ही नहीं कर पाया मैं। पूरे समय ठंडे में आ गया। सोचो, मैंने उस वक्त अपने आप को सोचा, मैं तो उस स्थान पे नहीं था। बाद में महासागर जी ने बताया तो मैंने सोचा वही विहार हमने किया, वही विहार हमने किया। हाय तौबा मचाते मचाते एक एक पैर में आचार्य श्री ने क्या किया, आचार्य श्री ने क्या किया? कोई तरीका है कि इतनी गर्मी विहार किया? नहीं महाराज, हाय तौबा मचाते मचाते विहार किया। और वही विहार उनने किया। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जब ऐसी भावना होती है तो देवताओं को अपने आप आना पड़ता है। हमारे लिए देवता नहीं आए थे, हमारे लिए छत्र नहीं लगा था अगले दिन सुबह कुमारी पहुंचने तक, उनके लिए लगा था, क्योंकि उनने आत्मा और शरीर को अलग माना था और हमने शरीर को अपना माना था। हमारे मन से जो है इतनी परिणामों में निर्मलता नहीं थी और उनके परिणामों में निर्मलता थी। हम भी वैसे ही परिणामों में निर्मलता लाएंगे तो निश्चित रूप से मान के चलना हमारे लिए भी देवता लोग सहयोग करने आएंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।